जनता को अपडेट करना। तो ऐसे 75 हॉकर्स को सम्मान समारोह है, तो वो लैंड करेंगे, हम कल परसों आपको बता देंगे। और हमारे यहाँ रोजगार सृजन हो, झारखंड में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिले, इस मुतालिक यह डिफेंस एक्सपो हो रहा है 3 दिनों का। नमस्कार, मैं शिवम और आप देख रहे हैं न्यूज राजी में। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री संजय सेठ के द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई, जिस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर रांची लोकसभा में 32 कार्यक्रम करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि पखवाड़ा के अंतर्गत ये कार्यक्रम करवाए जाएंगे, जिनमें से पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन महोत्सव का यह है कि हवन करवाया जाएगा और दूसरा कार्यक्रम यह है कि कला महोत्सव करवाई जाएगी। और कुछ कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं संजय सेठ की जुबानी। जो जनता को अखबार पहुंचाया जाता है, बेचारे सुबह 3 बजे उठते हैं, पेपर को छाटना, सजाना, फिर घर पर पहुंचाना, एक बड़ा काम है। जाड़ा हो, बरसात हो, तूफान हो, अखबार वाला अखबार देके जाएगा, ये बड़ा काम है। पता नहीं आज तक उनका अभिनंदन हुआ कि नहीं हुआ। असले हकदार वैसे वो लोग हैं, और छोटे से कमीशन में इतना बड़ी सेवा करते हैं वो, पूरी जनता को अपडेट करना। तो ऐसे 75 हॉकर्स को सम्मान समारोह है 18 तारीख को 11 बजे, और फिर 18 को ही हम ये अभी कल या परसों बताएंगे। झारखंड को पहली बार झारखंड में एक ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिनका सम्मान करना अपने लिए गर्व की बात है, अपने लिए गर्व की बात है। उसका हम अलग से आपको बताएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहली बार झारखंड में कोई इस स्तर का अधिकारी आ रहे हैं, ये हम सब के लिए सम्मान की बात है। अब वो बताएंगे, लगभग 2-2:30 बजे वो लैंड करेंगे, हम कल परसों आपको बता देंगे। और उस दिन मेरा आह्वान रहेगा, ऐसे ही आपके रिकॉर्ड बता रहे, राष्ट्रीय ध्वज लेके लोग एयरपोर्ट पहुंचे और उनका अद्भुत स्वागत हो, अद्भुत स्वागत हो। तो क्योंकि अभी उसमें हम मिक्सअप नहीं करना चाहते, कल परसों आपको बताएंगे, लेकिन आपको हिंट दे रहे हैं कि अद्भुत स्वागत होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज के साथ। इस सबके पूरे 140 करोड़ देशवासियों के नायक हैं, 140 करोड़ देशवासियों के नायक है। अब ऐसा शख्स पहली बार झारखंड आ रहे हैं, तो उनका परंपरागत तरीके से उनका स्वागत होगा, अभिनंदन होगा राष्ट्रीय ध्वज के साथ, भारत माता की जय, जय हिंद के नारे के साथ। और फिर 19 तारीख को आपको पता है कि 19, 20, 21 देश में पहली बार किसी बी क्लास सिटी में इस टेक डिफेंस एक्सपो होने वाला है, खेलगांव में होने वाला है। आप लोग पीआरडी से अपना इनविटेशन ले लेंगे, वो आम लोगों के लिए नहीं है। अभी तक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और पुणे में होता था, पहली बार झारखंड में बी क्लास सिटी में, रांची में हो रहा खेलगांव में। हमारा एमएसएमई सेक्टर, हमारा स्टार्टअप, हमारा प्राइवेट प्लेयर कैसे डिफेंस में डिफेंस को इंडिजिनस करने के लिए आगे बढ़े और हमारे यहाँ रोजगार सृजन हो, झारखंड में हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिले, इस मुतालिक यह डिफेंस एक्सपो हो रहा है 3 दिनों का। और वो डिफेंस एक्सपो अपने में अद्भुत होगा। और आप लोग पीआरडी से, आप लोग तीनों दिन आप लोग आमंत्रित हैं, और देश के हमारे पीएसयू, हमारे प्राइवेट प्लेयर, स्टार्टअप, ऐसे बड़े बड़े लगभग 200 स्टॉल लग रहे हैं। और आपको पता चलेगा कैसे भारत की फौज आत्मनिर्भर हुई, भारत की फौज स्वदेशी से पूरी तरह उसका उपयोग। और फिर एक नमो पार्क जो
या गलत था क्या, नमो पार्क ये जवाहर नगर में बन रहा है, जिसका उद्घाटन 19 को ही होगा, उसकी सूचना आपको दे देंगे। 21 तारीख को साइक्लोथॉन, और उस साइक्लोथॉन में सुबह 7 बजे मोराबादी मैदान से शुरुआत होगी। वहां से हम लोग निकलेंगे उपायुक्त आवास होते हुए, दाहिना मुड़ेंगे राजभवन, राजभवन से जस्टिस सहदेव चौक से फिर दाहिना मुड़ जाएंगे, और फिर हमारे अजय जी, रतन अग्रवाल जी, हमारे राजीव सहाय जी इस पूरे काम को देख रहे हैं और गजब का उत्साह है। तो यह जितने भी बच्चे भाग ले रहे हैं सबको हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के चित्र के साथ। और जो बेस्ट, हर स्कूल में 10-10, 5-5 संख्या के हिसाब से ले रहे हैं। संख्या कम है तो 5, संख्या ज्यादा तो 10, बहुत बड़ी संख्या है तो 20, बहुत बड़ी संख्या है तो उससे बढ़ के ले रहे हैं। तो फिनाले होगा और उस फिनाले की जो पेंटिंग्स होगी वो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम भेंट करेंगे। और जो रेस्ट पेंटिंग होगी, जो 40,000 50,000 की पेंटिंग आएगी, उसकी रांची में प्रदर्शनी लगाएंगे और उसको फिर हमारे जो वीर पराक्रमी जवान जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको हम सुपुर्द कर देंगे। एक सैल्यूट होगा भारतीय सेना को ऑपरेशन विजय का। और उसी दिन 17 तारीख को 75 सफाई कर्मचारी, उनका सम्मान समारोह होगा हवन के बाद, कि जो हमारे शहर को साफ रखना, हमेशा तत्पर रहना। तो जो भारत स्वच्छता मिशन का जो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसके तहत, और उसी दिन 75 पैरामेडिकल स्टाफ जो लगातार सेवा भाव से काम करते हैं, 75 नर्स जो बीमार लोगों के लिए क्या नहीं करती नर्स, माने वो तो जीवन, डॉक्टर तो जीवन देते हैं, लेकिन जीवन बचाने के लिए जो नर्स काम करती हैं 24 घंटा, उस नर्सेस का स्वागत, उसका अभिनंदन। ऐसे 75 नर्स का सम्मान समारोह कर रहे हैं। और रक्तदान शिविर, एक जीवन देने के लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप बहुत बड़ा आधार है। उसका भी आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। और वहीं पे एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर जिसमें रांची के सभी बड़े चिकित्सक डॉक्टर भाग लेंगे। हर तरह की बीमारियां, उनका सब कुछ, सारी व्यवस्था स्वास्थ्य शिविर में होगी। और लगभग 3000 सोलर लाइट जो हमने गांव टोलों में लगवाई है, जो सोलर सिस्टम से जलती है, जहाँ हाथी प्रभावित क्षेत्र है, कहीं सरना स्थल है, कहीं दुर्गा मंदिर है, कहीं सार्वजनिक स्थल है, चौक चौराहा है, वहां उसका भी उद्घाटन है। और जैसा उसी दिन से 25,000 जूट का बैग, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए एक संदेश कि पॉलिथीन का उपयोग ना करें। तो आप सौदा लेने जाएं, सब्जी लेने जाएं, राशन लेने जाएं, तो जूट का बैग, तो पहले फेज में 25,000 जूट का बैग बना, फर्स्ट फेज। इसकी संख्या और बढ़ेगी। और अभी जो बारिश का मौसम है, फिर हमारी जो सब्जी बेचती हैं, जो हॉकर्स हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, जो हमारे श्रमजीवी हैं, उनको बरसात में, गर्मी में परेशानी होती है। तो फर्स्ट फेज में 25,000 छातों का वितरण है, इसकी भी संख्या आगे बढ़ेगी। और ये जो 50,000 अभी फर्स्ट फेज में 50,000 ये पुस्तिका बनी है,
फैमिली प्रोटेक्शन बुक, ये अपने मजबूत है और इसमें परिवार की सभी सूचनाएं आपको दर्ज करनी है और अपने लॉकर में या अपने बॉर्डर की अलमारी में रखनी, तो अपडेट रहेंगे। जितनी सूचनाएं, आपका इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, आपका जमीन जायदाद, कहीं बैंक अकाउंट, इन्वेस्ट, जो सूचनाएं हैं, सारी सूचनाएं इसमें हैं। उन सूचनाओं को आप इसमें दर्ज कर आप अपडेट रहेंगे। तो ये इसका लोकार्पण हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया था। फिर अभी फर्स्ट फेज में जैसा प्रधानमंत्री जी का पूरी दुनिया को करो योग रहो निरोग, ऐसे 20,000 योगा मैट का वितरण है। ये 17 तारीख के इतने कार्यक्रम है। और फिर रातू सीएससी में और नामकुम सीएससी में विशेष कार्यक्रम है। वहां भी हम दोनों जगह, वो भारत सरकार कार्यक्रम, वहां दोनों जगह हम रहेंगे। फिर 18 तारीख को जो चाइना मोड़ जाएंगे, सिद्धू पगानू पार्क होते हुए रांची कॉलेज होते हुए फिर पूरा उमड़ा के वहीं पहुंचेंगे। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये साइक्लोथॉन है। और इस अवसर पर हमारी देश की खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी आ रही हैं। और उसी दिन हमारी नेवी कमांडर रही, इंडियन नेवी कमांडर रही डॉक्टर गौरी मिश्रा, जिन्होंने कई साइकिल में कई गोल्ड मेडल भारत को दिलाए और जिन्होंने यूसीआई वर्ल्ड मास्टर ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में भाग लिया यूके में 2023 में। 2 बार की गोल्ड विजेता हैं, 1 बार की सिल्वर विजेता हैं, कई बार भारत का नेतृत्व किया है ये गौरी मिश्रा जी। वो भी उस साइक्लोथॉन में भाग लेंगे, खुद ही साइकिल चलाएंगे। और उनका बेटा भी इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है साइकिल वर्ल्ड में, तो वो भी आ रहे हैं। और साइकिल चलाने के 2 फायदे, एक तो साइकिल से फिट रहना शरीर को, दूसरा पर्यावरण को बचाना। तो साइक्लोथॉन एक बड़े पैमाने पर आयोजित हो रहा है। उस दिन से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत है। सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत है। और साइकिल चलाना एक संदेश देना, तो एक बड़ा आयोजन साइक्लोथॉन के माध्यम से, और उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये क्यूआर कोड है, उसको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके ही उसमें भाग लेंगे। और पूरे सांसद खेल महोत्सव इस बार भारत सरकार में खेल मंत्रालय ने अच्छी व्यवस्था की है कि पिछली बार हम लोगों ने किया था कि वो माने फॉर्म भरे और भाग ले लिए, ऑफलाइन था। इस बार सब ऑनलाइन है। आप फुटबॉल में भाग ले रहे हैं, आप किसी से भाग लेंगे, सब आपको ऑनलाइन करना होगा, ताकि पूरा रिकॉर्ड भारत सरकार के पास रहे और खेल विभाग के पास। और 21 तारीख को उसी स्थल पर हमारे पूर्व सैनिक, उनका सम्मान समारोह है मोराबादी मैदान में ही सुबह। उसी स्थान पर हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर जो लगातार सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, ऐसे 75 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर सम्मान समारोह हो रहा है। और उसी दिन 75 खिलाड़ियों को भी सम्मान है। झारखंड में जो सेवा देश में, राज्य में जिन्होंने नाम कमाया है, ऐसे 75 खिलाड़ियों की सेवा की है। आप पूछेंगे 75 क्यों? प्रधानमंत्री जी का 75वां दिन है, इसलिए सब 75 हो रहे हैं। और फिर 22 तारीख को नवरात्र का पहला दिन है। उस दिन साहित्यकारों का सम्मान समारोह है। जो हमारे साहित्य कवि हैं, रांची लोकसभा के कवि हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, ऐसे लोगों का सम्मान है। फिर
नामकुम स्थित जो हॉस्पिटल है श्रम रोजगार मंत्रालय का, वहां 2 ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन है, अन्य कार्यक्रम है। और फिर 22 तारीख को और वहीं पे बड़े बहुत सारे कार्यक्रम हैं। 24 तारीख को, 23 तारीख को मेरा एक कार्यक्रम भारतीय फौज का दिल्ली में है, दिल्ली में रहेंगे। 24 तारीख को 75 किसानों का सम्मान समारोह है। और 24 तारीख को झारखंड में, रांची में जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, ये भारतीय सेना के, उनको पेंशन वितरित करने का बड़ा कार्यक्रम 24 को है। और फिर 27 तारीख को 75 शिक्षकों का सम्मान है। और उसके बाद अन्य कार्यक्रम बहुत सारे भी पाइपलाइन में हैं। किंतु यह जो सारे कार्यक्रम हैं, यह कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा भाव से, और सेवा भाव से कार्यक्रम कर एक संदेश देना समाज में कि सेवा ही धर्म है, सेवा के माध्यम से ही हम नर सेवा नारायण सेवा कर सकते हैं। तो पूरे इस पखवाड़े की हमने जानकारी दी। बहुत सारी और जानकारियां हैं, अभी पाइपलाइन में है, इसलिए नहीं बता रहे। जो पूरा हो चुका है उसी की हम जानकारी दे रहे हैं। हमारी 2 लिखे लिखा है, जैसे 2 हमारी फैटी लीवर फ्री मशीन बस बन के तैयार हो गई, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख की तैयार हो गई, लेकिन आने में क्या समय लगा, इसीलिए हम वो नहीं कर रहे हैं। और जितने भी खिलाड़ी पूरे हैं कि लगभग 20 से 25 हजार लोगों का एक बड़ा मैराथन हो भारत में, ये अभी पाइपलाइन में है। ऐसे ही आपको जानकारी दे रहे हैं। 12 अक्टूबर को रविवार है, दुर्गा पूजा छठ के दिवाली के बीच में, उसका काम चल रहा है, ऐसी जानकारी दी है। तो इस पूरे कार्यक्रम के आप भी पार्ट बनिए, आप भी उसमें जुड़िए, इसलिए यह पूरा हम सब जानकारी दे रहे हैं। आज के लिए इतना ही। तो सवाल लेंगे, क्या सवाल? अब इसमें सवाल बचा नहीं। यह है कि आपने जो कहा, बहुत बधाई आपको कि वो एचईसी के जरिए मस्जिद को उद्घाटन करा दिए, चूल्हा तोड़ दिया केंद्रीय सरकार ने। नहीं, केंद्रीय सरकार नहीं, एचईसी की जब वहां से आया था, लोग डीसी को पद तोड़वाइए सब। अभी हम आज आए हैं, देखते क्या है, तो अभी आए ऐसे आज जाएंगे वहाँ, अभी देख रहे हैं, अभी हम पूरे आए ही हैं। सर, आप रिम्स प्रबंधन कमेटी के मेंबर हैं, और रिम्स में एमआरआई की मशीन कितनी बार चेंज हो चुकी है, कितनी बार रिपेयर हो चुकी है, लेकिन पब्लिक को फिर भी अरे भाई, हमको शुरू में बता दिए कि भाई आज आप देखो सिस्टम कितना कोलैप्स है कि माननीय उच्च न्यायालय को संज्ञा लेना पड़ा स्वतः ही। मेरे को देश की पहली घटना होगी ये पहली घटना होगी। अरे स्वास्थ्य सेवा है भाई, एमआरआई नहीं, सीटी स्कैन, वेंटिलेटर खराब। अभी लोग ने अखबारों में छापा वेंटिलेटर खराब, वेंटिलेटर नहीं। तो आज उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो बैठक हुई है, तो रिम्स की स्वास्थ्य सेवा पटरी पे आएगी, यही